तो पार्ट 1 में B3 B4 C3। चलो पहले मैं तुम लोगों के डाउट्स लिख लेता हूँ, अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताएगा। मैं डाउट यहाँ लिख लेता हूँ, दैट इज B3 4 C3 D1 का KP और D3 भी है और D1 है, C1 D1 D3, C1 D1 D3 और F3 है, तो कुछ और भी था। D3 मैंने लिख लिया भाई, और किसी को कोई डाउट है तो बता सकते। D1 है, D3 है, A2 है, और किसी का कोई डाउट है। F3 भी है, लिखा ना, तो D3 लिखा और C1 D1 भी लिखा, और किसी का कोई डाउट है तो बताओ। F2 भी है तो करेंगे। बहुत ब्लर दिख रहा है सर, चलेगा, तो ब्लर दिख रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छे से देख लेंगे, उसमें क्या। ब्लर दिखेगा तो कोई बात नहीं। F2 है और A2 भी है, A2 है और F2 भी है। चलो भाई, तो B3 B4 है, C3 है, D3 भी है, A2 भी है, ये लिखे हैं हमने, बिल्कुल। अच्छा, वो क्वेश्चन ब्लर दिख रहे थे, कोई बात नहीं ना, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बताया तो बाद में फिर से बता दें, ठीक है। चल शुरू, तो मुझे A2 से बता, ठीक है। मैं A2 से शुरू करता हूँ, एक मिनट रुकना, मैं बाद में करता हूँ। A2 से A2 से A2 से एक मिनट। अच्छा, इसमें ना कुछ सॉल्व आपके शीट में सॉल्व क्वेश्चन भी होते हैं, तो आप उसको कर लेना, सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। चलो A2 से शुरू करते हैं। What is the active mass of 5.6 liter of O2 at STP? Of O2 at STP. अब जिसने A2 पूछा था, हाँ, तो रिकॉर्डिंग के लिए क्या करना है, एक और को अलाउ करना है, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ेगा, कोई एक भी रिकॉर्ड करेगा तो भी चलेगा, और नहीं तो चलेगा, कर दिया। अच्छा देखो, 5.6 लीटर ऑफ O2, बताओ एक्टिव मास क्या होता है। मोल्स पर लीटर होता है, तो 5.6 लीटर है, पहले मोल्स तो कैलकुलेट करो, अपन कहेंगे उसमें क्या, एसटीपी में मोल्स चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, लो भाई हो गया 1/, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया 0.25, और ये हो गया मोल्स हो गया 0.25, और पर लीटर मतलब कितना लीटर था, 5.6, लो 5.6 हो गया एक्टिव। अब बताओ, हो गया ना एक्टिव, क्या था, लिखा तो था, मोल्स पर लीटर लिखते हैं, एक्टिव मास मतलब वो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट को एक्टिव मास, तो उसमें हर बार अपन ने मोल्स पर लीटर लिखा था, वॉल्यूम से डिवाइड, ठीक। अब अपन बी की बात करते हैं, B3 B4 कहा है आपने, तो पहले B3 कर लेते हैं, तो चलो भाई ठीक है, पहले B3 की बात करते हैं, ये तो A2 था, B3 फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, अगर रिएक्शन गिवन है फिर तो मेरा क्वेश्चन आधा तो तभी सॉल्व कर दिया आपने जब आपने रिएक्शन दिया, बस एक बार फिजिकल स्टेट चेक कर लो, सब गैसियस स्टेट है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉलिड वगैरह होता है तो हटाना होता है ना। सो अ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, केसी मुझे गिवन है, तो बहुत अच्छी बात है, केसी इज इक्वल टू 3 दे रखा है, नहीं 9 दे रखा है, और भी अच्छा। What must be the concentration of C at equilibrium? अच्छा, इसका concentration पूछा है। If a mixture of 2 moles each of this is mixed, 2, 2 और 2, सबको मिक्स कर, ठीक है भाई, concentration बताना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई, सबको मिक्स किया ना,
केसी अपन को गिवन है ना, तो अपन इसमें क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, if the what are the concentration at equilibrium if this are mixed ABC exist in equilibrium, तो ठीक है भाई, देख इसमें अपन क्या करेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन बताना है, तो Kc इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई वी टू द पावर ऑफ 2, ये सब इक्विलिब्रियम पे हैं, एट इक्विलिब्रियम, और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 2 बाई वी टू द पावर ऑफ 3, और ये हो जाएगा 2 बाई वी। Kc मुझे गिवन है, V मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, अपन से पता क्या पूछा क्वेश्चन में, concentration of C will be equal to 2 by V पूछा है, बता देंगे, V इससे अपन कैलकुलेट कर लेंगे, भाई ये स्क्वायर है तो इसके V तो अपन कैंसिल कर लेते हैं, दो बच्चे, दो V कैंसिल कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये ऐसे कर लेते हैं, 2 का क्यूब 2 टू द पावर ऑफ 4 हो गया, और इसमें V डिवाइड बाय इनटू V स्क्वायर, ले भाई हो गया अपना क्वेश्चन, इससे V आ गया और V आ गया, तो अपन को पता चल गया, तो 2 मोल्स इक्विलिब्रियम पे गिवन थे C के, और डिवाइड बाय वॉल्यूम पता, मोल्स गिवन थे ना, तो अपन को वॉल्यूम चाहिए ना कंसंट्रेशन बताने के लिए, तो अपन ने बता दिया। अब B4 की बात कर रहे हैं, B4 में आपने कहा मुझसे कि देखो भाई B4 में 2 मोल्स ऑफ A एंड 4 मोल्स ऑफ B, मैंने A2 और B2 को, इसके 2 मोल्स हैं और इसके 4 मोल्स एट इनिशियल, एट 1 लीटर वेसल एंड 4 लीटर, इसका 1 लीटर है और इसका 3 लीटर। The gas A2 in the left flask allowed to react with the B2 in the right flask. Allowed मतलब नॉब ओपन कर दिया तो टोटल वॉल्यूम अपने पास 4 लीटर है, मतलब वॉल्यूम अपन को 4 लीटर गिवन है, और इन दोनों को रिएक्ट करवा के कोई रिएक्शन गिवन है क्या, अपन को कैसे करना है, बिल्कुल गिवन है, लो भाई अपने पास रिएक्शन भी गिवन है, इसका केसिंग मुझे 4 गिवन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ AB, हो जाएगा, पहले तो ये बताओ भाई, ये इनिशियली तो 0 था, जब आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो ये 2x बनेगा, तो ये 4 माइनस एक्स, ये 2 माइनस, केसी मुझे गिवन, तो मुझे जो क्वेश्चन में बताना है वो 2x तो इसका मोल्स हो गया, और डिवाइड बाय 4 कंसंट्रेशन पूछा है अपन से AB का, मतलब अपन से जो पूछा है वो AB का कंसंट्रेशन पूछा है, दैट विल बी इक्वल टू 2x बाय V, V इज इक्वल टू 4, तो 2x बाय 4, अगर मुझे x पता चल जाए तो मैं बता दूंगा B कितना, AB कितना होगा, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हो गया, चलो ठीक है, अपन क्या करें, या वैसे अलग से बताने के बजाय अपन ऐसे भी कर सकते हैं, AC इज इक्वल टू हो जाएगा AB का कंसंट्रेशन 2x डिवाइड बाय V, ये सीधा कंसंट्रेशन 2x बाय V, हाँ तो लिखा तो था, और यहाँ पर हो गया कितना 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय V, और ये आ गया अपने पास कितना, दैट विल बी 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय V। अब अपन को गिवन है केसी कितना गिवन है 4, सो 4 विल बी इक्वल टू V, तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, so 4x square divided by 2 minus x into 4 minus, लो भाई मेरे ख्याल से अपना क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व, x कैलकुलेट कर लो, so 2x by 4 आप आंसर बता दें, that is the concept, 2x by 4 is the answer, that is what we require, मेरे ख्याल से अपन को प्रॉब्लम नहीं होने वाला, या तो फैक्टराइज कर लो या क्वाड्रेटिक कर लो, तो अब सी सेक्शन में आपने कहा C1, ठीक है, C1 में मुझे गिवन, अब मैं इसको हटा दूं ना, ये तो हो जाएगा, अपन तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, सब लोग बता देंगे भाई कैसे कैलकुलेट बताएं इसको, तो बता ही हुआ है आपने, तो कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब अपन C1 की बात, पहले अगर कोई रिएक्शन में ना क्वेश्चन के रिएक्शन गिवन है अगर किसी क्वेश्चन में, तो पहले रिएक्शन लिख लो, और रिएक्शन लिखने के बाद एक बार उनके फिजिकल स्टेट चेक कर लो, सबके एक जैसे गैसियस स्टेट है तो लिखने की जरूरत,
n moles each are mixed at a suitable high temperature to obtain this reactions. इसका भी n moles, इसका भी n moles, इसका भी n moles, सबके n moles मिक्स कर दिया और इक्विलिब्रियम लेके. If y moles of H2O are dissociated, ठीक है भाई, अगर इसके y moles डिसोसिएट होंगे तो इसके y moles बनेंगे, इसके y/2 moles बनेंगे. ये कह रहे हैं. हाँ, तो इसके अगर y मोल डिसोसिएट होंगे तो जितने मोल इसके डिसोसिएट होंगे उतने इसके बनेंगे, और जितने मोल इसके डिसोसिएट होंगे उसके आधे इसके बनेंगे, क्योंकि इसका 2 मोल इसका 1 मोल देता है, तो इसका y मोल इसका y/2. ठीक है, तो अपन कहेंगे कि ये इतना हो गया इक्विलिब्रियम में, इतना था इतना बच गया, इतना था इतना बन गया, इतना था इतना बन गया, बन गया. अब क्या करना है? एंड द टोटल प्रेशर मेंटेन्ड इज P, मतलब टोटल प्रेशर मुझे P गिवन है, मतलब P इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू P लिखना है. तो बताओ क्या करना है? Kp का एक्सप्रेशन बताओ, तो कहेंगे हो जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है? Kp इज इक्वल टू होता है Kc into RT टू द पावर ऑफ डेल्टा Ng, या फिर टोटल प्रेशर में P टोटल डिवाइडेड बाय N टोटल टू द पावर ऑफ डेल्टा Ng, ऐसे. तो Kc तो अपन लिख लेंगे, Kc ये हो जाएगा, दैट इज N प्लस y/2 इनटू हो जाएगा ये n माइनस y, n प्लस y टू द पावर ऑफ 2 मोलर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय n माइनस y टू द पावर ऑफ 2, ये तो हो गया Kc. अब टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करो, कर दिया, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई, वो तो P गिवन है, और डिवाइड बाय टोटल मोल्स इन सब का सम, ये तो कैंसिल हो जाएगा सम करूंगा तो अपने पास आएगा 3n प्लस y. लो भैया, ये आपके पास Kp का एक्सप्रेशन है. अब देख लो आप क्या करना है आपको. ये Kp का एक्सप्रेशन हो गया. आप इसमें आप न्यूमेरिकल डाटा देते तो मैं Kp कैलकुलेट कर देता, आपकी मर्जी, आप Kp दे दो तो मैं कुछ और कैलकुलेट करके बता देता हूँ, जो मर्जी चाहो बताओ. अब अपन से बताया गया था C3, C2 नहीं पूछा, C3 पूछा. C3 की बात कर लेते हैं. ये C1 था और ये C3 की आपने बात. जब मैं पढ़ूंगा तो पहले इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं. जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई इक्विलिब्रियम अगर गिवन है तो लिख ही लो पहले, क्योंकि उससे अपन को रिएक्शन कोरिलेट करना होता है. अब अपन कहेंगे एक बार फिजिकल स्टेट देख लेते हैं, सब गैसियस स्टेट, कोई बात. 1 मोल ऑफ N2 and 3 मोल्स ऑफ H2, इसका 1 मोल और इसका 3 आर प्लेस्ड इन 1 लीटर वेसल. वॉल्यूम 1 गिवन है, फिर तो अपन को वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं समझना, जो मोल्स होंगे वही कंसंट्रेशन होगा अगर वॉल्यूम 1. फाइंड द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. हाँ तो ठीक है ना, इसका कंसंट्रेशन पूछा है इक्विलिब्रियम पे, तो अपन कहेंगे देखो इसके मोलर कोएफिशिएंट से ये 2x बनेगा, तो ये 3 माइनस 3x होगा, और ये 1 माइनस x होगा. ठीक है भाई, कंसंट्रेशन पूछा है मतलब 2x पूछा है, क्योंकि कंसंट्रेशन मतलब मोल्स डिवाइडेड बाय 1 लीटर ना, वॉल्यूम 1 लीटर गिवन है, तो ठीक है 2x पूछा है. फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम if the equilibrium constant at 400 Kelvin is given to me. मुझे Kc गिवन है, कितना गिवन है? मोल्स पर लीटर का स्क्वायर. चलेगा, कैपिटल M मतलब मोलारिटी. अब अपन को इसको देख के एक बार पता चल जाएगा, ऐसे 4/27 क्यों लिखा भाई, कुछ तो गड़बड़ है. 4 2 का स्क्वायर होता है, 3 क्यूब होता है, 3 का क्यूब 27 होता है. ठीक है, कोई बात नहीं, दिमाग में है कुछ कैलकुलेशन वगैरह, कुछ अगर कहेंगे तो कर देंगे. ठीक है, अपन शुरू करते हैं. अपन कहेंगे पहले तो अपन Kc लिखते हैं, लिख लिया भाई Kc. So Kc will be equal to, that is 2x to the power of 2 divided by 1 minus x into 3 minus 3x का क्यूब. ओके, ठीक है, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4/27 will be equal to, मैं इसको 4 को बाहर निकाल रहा हूं, x पे, मैं 3 के क्यूब को बाहर निकाल रहा हूं, 1 माइनस x,
और 3 को कॉमन किया तो 1 माइनस, है ना? ये गया, ये और ये गया, क्या है अपने पास आ गया 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 4। लो भाई ये आया, सॉल्व कर देते हैं। मतलब 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 4 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लो भाई सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ गया, फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, कैलकुलेट कर तो वो जो डाटा उन्होंने दिया था ना, उसको देख के अपन को समझ में आ गया था यार, मतलब ऐसा डाटा क्यों देंगे केसी का, तो डेसिबल में लिख सकते थे, कुछ तो है, तो अपन इक्वेशन को ऑब्जर्व करें। अब डी सेक्शन की बात करें, D1 भी पूछा है, D3 भी पूछा है, ठीक है भाई, D1 भी पूछा है और D3 भी पूछा है। तो पहले अपन D1 की बात, D1 में वो कह रहे हैं कि भाई फिर रिएक्शन गिवन है अपन को, तो पहले रिएक्शन ही लिख देता हूं, N2 plus 3H2 is an equilibrium with twice of NH। ठीक है भाई, ये तो अपन अभी भी लिखे, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए, देखते हैं क्या है। Calculate the expression of Kp and Kc if the initially A moles of N2 and B moles of H2। इसके A moles हैं और इसके B moles हैं। हाँ, ये बोल रही सर ऐसे तो x की 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी, करो ना कैलकुलेट, लेकिन अपन को पता है x का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता, x का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इनिशियली N2 1 था ना, और 1 माइनस एक्स ना, तो जो 1 से छोटा वैल्यू होगा वो x का। समझे ना बेटा? तो N2 अपन को मैक्सिमम तो 1 बोले गिवन था ना, H2 plus 3H2 ऐसे लिखा था ना अपन ने। x कभी कंप्लीटली कंज्यूम, ये 1 कभी कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो सकता ना, तो x का वैल्यू 1 से छोटा हो, बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब A moles of initially A moles of N2 and B moles of H2 are taken and the reaction this, ठीक है भाई, डेल्टा n लेस देन 0 है, P T V गिवन है अपन को, तो करना क्या है आगे देखते हैं। तो बस एक्सप्रेशन बताना है, तो क्या एक्सप्रेशन, ये 0 है, ये 2x है, ये b माइनस 3x होगा और a माइनस x होगा। तो अब एक्सप्रेशन में भाई मतलब क्या बताऊं मैं, बताओ, केसी लिखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स है तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें क्या है, 2x to the power of 2 divided by a minus x and b minus 3x to the power of 3। लो भाई केसी का एक्सप्रेशन, अपन कहेंगे केपी का एक्सप्रेशन बताओ, तो अपन कहेंगे केपी का एक्सप्रेशन अभी लिख देता हूं। केपी का एक्सप्रेशन लिखना है तो केसी इंटू पी टोटल डिवाइडेड बाय एन टोटल टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी लिख देना। तो केसी तो अपन को दिख ही रहा है, इधर लिख लेते हैं, केसी तो अपन लिख ही लेंगे इधर, डेल पी टोटल देख लेते हैं, तो पी टोटल को अपन पी मान लेते हैं, और टोटल मोल्स इन सब का सम हो जाएगा, इन सब का सम करूंगा ना, तो अपने पास क्या आएगा, a प्लस बी प्लस 2x, और डेल्टा एन जी कितना, 2 माइनस 4, मतलब -2। ये लो भाई आंसर हो, -2 है तो मैं रिवर्स भी कर सकता हूं आंसर, कि भाई इसको p को नीचे लिख लो, इसको ऊपर लिख दो, तो +2 हो जाएगा, चलेगा। किसी को डाउट नहीं? अगर किसी को डाउट होगा तो वो बोलेगा मुझे कि नहीं नहीं मुझे तो डाउट है, आप बताओ, ठीक है। ये डी पर था, अब आपने मुझसे D3 पूछा है, अब इस टाइप के एक्सप्रेशन मैंने सिखाए ना इसलिए,
एक्सप्रेशन फॉर केपी, एक्सप्रेशन फॉर केसी, इसलिए तो सिखाया था हाउ टू राइट दैट वैल्यू ऑफ केसी और केपी के वैल्यूज क्या सिग्निफाई करते हैं, वो सब अपन ने ऐसे पढ़ा। अब अपन D3 की बात करते हैं। D3 में मुझे दो पार्ट लग रहे हैं, इसलिए मैं इसको भी हटाऊंगा ताकि अपन दोनों पार्ट को एक साथ बोर्ड में दिखे। थोड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे, तो अपन उसको सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो भाई 0.15 मोल, पहले तो रिएक्शन लिख लेता हूँ क्योंकि अपन को पता है। D3 में सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिख लेते हैं, CO plus twice of H2 in equilibrium with CH3, ऐसे कुछ है। हाँ, अब मैं फिजिकल स्टेट चेक कर लेता हूँ, सब गैसियस स्टेट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई सॉलिड होता तो उसको नहीं लिखना पड़ता ना, तो अपन को ध्यान रखना पड़ता कि वो सॉलिड। 0.15 मोल्स ऑफ CO, इसके आपने 0.15 मोल्स लिए एक वेसल, 0.15 moles of CO initially है। 0.15 moles of CO is taken in a volume of 2.5 liter, ठीक है भाई, वॉल्यूम मुझे कितना 2.5 liter, and flask is maintained at 500 Kelvin, भाई टेम्परेचर भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, with a catalyst so that the reaction can take place, ठीक है। आपने ये इसको एक वेसल में ले लिया 2.5 लीटर में, और T 500 ले लिया। आपने H2 की बात नहीं की, H2 भी तो है इसमें, अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं, लेकिन जितना बोला था अपन ने कर लिया, आगे भी तो है। हाइड्रोजन इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वेसल, अच्छा अब आप उसमें आ रहे हो, इसमें CO था 0.15 मोल्स, अब इसमें H2 इंट्रोड्यूस करने वाले हो आप बाहर से। सो हाइड्रोजन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द वेसल until the pressure of the system becomes this much, okay। हाइड्रोजन को ऐड किया सो दैट की प्रेशर कितना हो जाए 8.2 एटमॉस्फेयर हो जाए, चलेगा। एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर पे इतना हो जाए, तो हाइड्रोजन को मैंने तब तक ऐड किया, चलो मान लेते हैं A ऐड किया आपने हाइड्रोजन, तो आपने A मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड किया, तब तक ऐड किया जब तक कि कितना ना हो जाए प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 8.2, मतलब इसको ऐड करोगे तो रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम आएगा 500 केल्विन पे, तो आपने ये तब तक ऐड किया जब तक कि ये 8.2 ना हो जाए, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। एंड द 0.08 मिथेनॉल इज फॉर्म्ड, वो कह रहा है ये 0.08 मोल फॉर्म हुआ, चलो ठीक है, तो पहले तो अपन ऐसे कर लेते हैं भाई, देखो ये 0 था, जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये x बनेगा, ये A माइनस 2x बनेगा, बचेगा मतलब, और ये 0.15 माइनस x हो जाएगा। भाई ये तो इनिशियली था, इतना ऐड किया ताकि इक्विलिब्रियम आए, तो ये A था, तो जब इक्विलिब्रियम लाने के लिए जितने इसके मोल्स रिएक्ट करेंगे, इसके डबल मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो इसके x मोल बनेंगे, ठीक है। अब क्या करें, वो कह रहा केपी कैसी बताओ, ठीक है, x का वैल्यू उसने दे रखा है अपन को कितना 0.08। अब मैं क्या करूंगा, x मुझे पता है, अगर मुझे कहीं से a का पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, अगर किसी क्वेश्चन में ये और ये गिवन है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो अपना ध्यान पूरा जल्दी से कहां जाता है, पीवी में करना, बिकॉज ऑल द गैसेस विल बी आइडियल गैस। प्रेशर आपने मुझे इक्विलिब्रियम का दे रखा है, वॉल्यूम आपने मुझे इक्विलिब्रियम का दे रखा है, क्योंकि वॉल्यूम तो वेसल का होगा, आर मुझे पता है और टी मुझे आपने दे रखा है पहले, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम ये हो गए, ये हो गया टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स क्या है अपने पास, देखो टोटल मोल्स अभी अपन को पता है एक्स कितना है, तो इसमें एन टोटल कितना हो जाएगा, इन तीनों का सम कर दो, 0.15 माइनस एक्स प्लस ए माइनस 2x प्लस एक्स, मेरे ख्याल से माइनस 3x है, तो 0.15 माइनस प्लस ए, और ये माइनस में था एक तो कैंसिल हो जाएगा, -2x, एक्स मुझे पता है, एक्स अपन को पता है, टोटल मोल्स मुझे यहां से आने वाले हैं, और एक्स मुझे पता है, तो 0.15 प्लस ए माइनस 2x मुझे पता है 0.08, क्वेश्चन में गिवन है,
तो 2 into that is 0.16. चलो टोटल मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जल्दी से कैलकुलेट कर दो। वो कितने मतलब आ रहे हैं अपने पास, 8.2 कितना हुआ मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना हुआ, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 0.0821 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे 0.500। इट इज 0.499 आ रहा है मेरे पास, 0.499 मतलब 0.5 आ रहा है। तो अपन इसको क्या कर लें, एन टोटल ये 0.5 है, बाकी बचा क्या अपने पास 0.31 है, सो a इज इक्वल टू 0.919, ये लो भाई। अब बचा क्या क्वेश्चन, x मुझे पता है, a मुझे पता है, कैलकुलेट कर दो। kc कितना हो गया, तो अपन कहेंगे kc यार कितना लिखूं kc, तो अपन कहेंगे भाई देख x 0.08 डिवाइड बाय कितना, इसका कंसंट्रेशन मुझे पता है, a माइनस एक्स और 0.5 माइनस एक्स, तो a तो अपने पास गिवन है और ये पॉइंट, अब भाई a आपको गिवन है और 2x आपको पता है, तो 0.03 to the power of 2 multiply by this minus 0.0, so 0.07। देख लो जरा, अगर कुछ किसी को डाउट होगा तो भाई देख लेना। तो मैं कैसी बता सर वॉल्यूम से डिवाइड क्यों नहीं किया, करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा, उसके बगैर तो अपना काम ही नहीं चलेगा। इसमें वॉल्यूम डिवाइड बाय v था, इसमें डिवाइड बाय v था और इसमें डिवाइड बाय v स्क्वायर है, सो मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर। लो अपना आंसर आ गया, उसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि मोल्स है ना, कंसंट्रेशन चाहिए केसी के एक्सप्रेशन। ठीक है, अब केसी आ गया तो केपी मुझे बताने की जरूरत नहीं ना, मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत नहीं मुझे। देखो भाई, अगर केपी आ गया तो मुझे केसी बताना है, केसी आ गया तो केपी बताना है क्या, आप कैलकुलेट कर लोगे, नहीं आएगा तो फिर बोल देना, फिर आपने बताया था हमारा आंसर नहीं आया। ठीक है, अब अपन से पूछा इफ द फाइनल प्रेशर, अब दूसरा है इफ द फाइनल प्रेशर, if the final pressure the final pressure if the same amount of CO and H2 as used as before are used but no catalyst, so that the reaction will take place on its own। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आप फाइनल प्रेशर बताओ, वो कह रहा है कि आप ये बताओ कि अगर कैटलिस्ट यूज किया तो ये बना, अगर मैं फाइनल प्रेशर बताओ अगर कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे, तो अपन कहेंगे देख भाई कैटलिस्ट का रोल सिर्फ एक ही होता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करना। आप बोलो कि किसी डाटा को अफेक्ट करेगा वो नहीं, आप चाहे कैटलिस्ट यूज करो या ना करो, मेरा कोई डाटा चेंज नहीं होने वाला, मेरा कोई डाटा चेंज नहीं होता। कैटलिस्ट सिर्फ क्या कर सकता है, इक्विलिब्रियम को फास्ट अटेन कर सकता है, किसी डाटा को चेंज नहीं कर सकता। तो फाइनल प्रेशर कितना था 8.2, तो बाद में कैटलिस्ट यूज करो या ना करो मेरा कोई डाटा चेंज नहीं होता, कैटलिस्ट का सिर्फ एक ही रोल होता है, इक्विलिब्रियम अगर कैटलिस्ट नहीं होगा थोड़ी देर में आएगा, कैटलिस्ट डाल दो जल्दी आ जाएगा बस, लेकिन इक्विलिब्रियम की किसी कंडीशन को चेंज नहीं कर सकता। समझ में आया, सो टोटल प्रेशर उतना ही रहेगा 8.6, एवरीबॉडी गॉट इट। अब सेक्शन ई में आपने सिर्फ E2 पूछा है, आप देख लो भाई, अगर मतलब अगर किसी को अभी भी डाउट है तो जब भी आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर सब दिख रहे हैं, इसका मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है अपने पास, तो जब चाहे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये भी इक्विलिब्रियम का था, अब ये इक्विलिब्रियम क्या बैलेंस बेसल तो फिक्स होता है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना है, वरना केपी कैसे चेंज हो जाएंगे, तो टेम्परेचर थोड़ी चेंज कर पाएंगे। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया। अब अपन दूसरा चेक करते हैं। अब आपने E2 की बात की थी, तो मैं E2 में चेक कर लेता हूं क्या करना है।
ठीक है। E2 अपन को गिवन है, मैं एक बार देख लेता हूँ E2 क्या गिवन है। ठीक है भाई, अब फिर इक्वेशन गिवन है तो पहले तो भाई मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, क्योंकि अगर इक्वेशन है तो उसी को देख के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो SO2 है, इसको NO2 से रिएक्ट करवाया आपने, तो इक्विलिब्रियम अटेन करने वाला हूं मैं, NO और SO3 बन गया। जरा फिजिकल स्टेट चेक कर लेता हूं भाई। अगर फिजिकल स्टेट सारे के सारे गैसियस स्टेट है, मुझे कुछ भी चेक करने की जरूरत कोई सारे। A mixture of these has the following concentration of the reactant and product. Okay, मुझे इसका Kc गिवन है 81, टेम्परेचर गिवन है 460 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे कह रहा है कि अगर मान लो इन सब के मोल्स कंसंट्रेशन, अगर इन सब के कंसंट्रेशन SO2.04, NO2.04, NO.3, तो क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है? तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, तो बड़ा इजी है कैलकुलेट करना, QC कैलकुलेट कर लेता। SO3 का कंसंट्रेशन, NO का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय SO2 का कंसंट्रेशन और NO2 का कंसंट्रेशन। तो KC और QC दोनों के एक्सप्रेशन एक जैसे होते हैं, तो अपन कहेंगे ठीक है 0.3 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय, इधर मैं क्या कर लूं 0.04 इंटू 0.04, तो इसको 3 इंटू 3 कर देता हूं, इधर 4 इंटू 4 कर लेता हूं, तो इसके 0 हो जाएंगे ये और इसके 0 हो जाएंगे ये तो अपने कैंसिल हो गए, है ना। अब 4 को कैंसिल कर देता हूं 25 से, तो 25 इंटू 9 डिवाइडेड बाय, है ना, 25 इंटू 9 डिवाइडेड बाय क्या कर लें अपन 4, तो 4 को कैंसिल कर देता हूं इससे, ये 6.25 आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं। अब इसको देख के अपन को एक बात पता चल गया, Kc इज ग्रेटर देन QC, क्योंकि Kc तो 81 था और ये तो 6 इंटू 9 9 जो 81 होता ना, तो अपन कहेंगे भाई देख Kc इज ग्रेटर देन QC, अभी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही नहीं है, फॉरवर्ड जाएगा तो इक्विलिब्रियम आएगा, नहीं भाई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में, अपन ने पहले यही बोला, इज द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, नो, इफ नॉट इन विच डायरेक्शन मस्ट द रिएक्शन शिफ्ट टू रीच इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड। भाई अभी तो Kc 81 है और QC अपने पास 9 इंटू 6.25 है, तो काफी कम है ना, इससे इक्विलिब्रियम आने के लिए ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए 81, 81 कब आएगी जब आप प्रोडक्ट को बढ़ाओगे, तो फॉरवर्ड लेके जाओ। व्हाट विल बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 4 गैसेस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको ऐसे कर दूंगा, इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा, 0.04 माइनस x और ये 0.3 प्लस x हो जाएगा, 0.3 प्लस x हो जाएगा इक्विलिब्रियम में ले जाने के लिए। तो पहले तो अपन ने ये कर लिया कि भाई QC इज ग्रेटर देन KC, सो रिएक्शन इज नॉट इक्विलिब्रियम, इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, रिएक्शन मस्ट शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम, सो इट शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। ये आ जाएगा, अच्छा ठीक है। तो अपन ने इक्विलिब्रियम पे ये अज्यूम कर लिया, तो अपन को पता चल गया 81 इज इक्वल टू 0.38 प्लस x, और 0.3x को इसको स्क्वायर कर लेते हैं और ये 0.04 माइनस x का स्क्वायर कर लेते हैं, तो अपन को आ गया क्या 9 विल बी इक्वल टू 0.3 प्लस x डिवाइडेड बाय 0.04 माइनस x आ गया, x आ गया तो सब्स्टिट्यूट कर लो, वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब देखो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने, ऐसे नहीं कि हमने सर ने पढ़ा दिया मतलब जादू की छड़ी घूम गई, अब घूम गई तो बस मैं पढ़ूंगा अब मेरा क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा, तो पेशेंस रखना होता
इसलिए तो इतनी सिचुएशन बनाता हूँ क्लास में, कॉमन सेंस को लिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ कि आप सोचोगे अच्छा साहब ने केसी क्यूसी ऐसे बताया था, ये इक्विलिब्रियम है तो अपन ऐसे बताएंगे इस, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब अपना कंसंट्रेशन आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे सब लोग। आप बोलो तो मैं कर देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब F में आपने F2 भी पूछा है और F3 भी पूछा है, चलो भाई देख लेते हैं F2 और F3। पहले F2 की बात कर लेते हैं, फिर F3 की बात कर लेंगे। तो चलो F2 में अपन को गिवन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, इफेक्ट ऑन केसी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट वाला बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल। भैया कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से कोई चेंज नहीं, टेम्परेचर चेंज करो तो केसी चेंज करो, नो चेंज। फर्स्ट वाले में नो चेंज। सेकंड वाले की बात करें, द रिएक्शन इज रिवर्स्ड। हाँ, रिएक्शन रिवर्स करोगे तो जो केसी डैश होगा वो 1 अपॉन केसी हो जाएगा, वो तो बताया जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। कैटलिस्ट इज एडेड, आपने ये भी बताया कैटलिस्ट ऐड करने से कुछ नहीं होता रिएक्शन, नो चेंज। सिर्फ इक्विलिब्रियम फास्ट आता है और कोई वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होता। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ओके, इट शुड, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो बढ़ जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन तो अपन को क्या गिवन है इसमें, टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो अपन कहेंगे फिर चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो चेंज करेगा। अगर एंडोथर्मिक है तो इंक्रीज होगा, एक्सोथर्मिक है तो डिक्रीज होगा। हो गया, तो अपन बता देंगे भाई टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंज होगा, ठीक है। अब आपने मुझसे F3 पूछा है, तो चलो F3 करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, देख भाई मुझे रिएक्शन गिवन है, मैं F3 कर रहा हूं। F1 तो पूछा ही नहीं था किसी ने, F2 पूछा था, मैंने F1 क्यों बता दिया, तो गलत हो गया। कोई बात नहीं, F2 भी बता देते हैं और F1 भी, F3 भी बता। F2 में गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, मुझे N2 प्लस O2 ट्वाइस ऑफ N, इसके लिए मुझे K1 गिवन है, और ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2 गिव्स यू ट्वाइस ऑफ NO, इसके मुझे K2 गिवन है। Then what will be the equilibrium constant for this? इसके लिए कैलकुलेट करके बताना है आपको कि इसके लिए N2 plus twice of O2 gives you twice of NO, ये कैलकुलेट करके बताना, ये तो बड़ा इजी है। देखो इन दोनों को ऐड करो तो ये बन रहा है, और जब अपन ऐड करते हैं ना किसी को, तो देखो ना इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे होता है, सिर्फ इस रिएक्शन के लिए, और इस रिएक्शन के लिए ऐसे होता है, और इस रिएक्शन जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है इसके लिए ऐसे होता है। क्या तुम इन दोनों से ये बना सकते हो, बना सकता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से NO कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो NO इधर ऊपर है इधर नीचे है, वो कैंसिल हो जाएगा, मैंने वही तो किया है, हो गया K1 इंटू K, ठीक है ना, अपन को समझ में आ गया। चलो F3 की बात करते हैं।
तो अब F3 को चलो लिख लेते हैं। F3 भी ऐसे ही क्वेश्चन है, मैं उसको ऐसे कर लेंगे। वैसे ये वाला पार्ट जो है ना, ये अपन ने कहां पढ़ा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में ही पढ़ लिया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ही पढ़ लिया। मुझे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, ये इक्विलिब्रियम में है और मुझे H2O प्लस CO गिवन है और इसके लिए मुझे K इक्विलिब्रियम चाहिए। तो अपन कहेंगे ठीक है, बता देंगे अपन को क्या है। At 1395 the equilibrium constant at 1395 for the following reaction, अपन को ना रिएक्शन गिवन है। चलिए रिएक्शन, twice of H2O is in equilibrium with twice of H2 plus O2 और इसके लिए मुझे K1 गिवन है 2.1 into 10 की पावर -30। ठीक है, अब अपन को दूसरा रिएक्शन इसमें एक और गिवन है, twice of CO in equilibrium with twice of CO2 twice of CO plus O2 और इसके लिए मुझे K2 गिवन है and the K2 is 1.4 into 10 की पावर -30। इन दोनों रिएक्शन से मुझे ऊपर वाला रिएक्शन बनाना है। तो पहले देखता हूं, कोई देख, अगर ये वाला रिएक्शन बनाना है तो ये दोनों तरफ CO2 कैसे आ सकता है, इसका मतलब है मैंने कुछ गड़बड़ किया, एक तरफ CO है, ये CO है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, इसको ऑब्जर्व करूंगा, मुझे H2O राइट हैंड साइड पे चाहिए, तो मैं लिख लूंगा इसको रिवर्स करो, ठीक है। मुझे CO2 लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए मेन रिएक्शन में, तो इसको ऐसे ही रखूंगा। लेकिन मुझे एक ही CO2 चाहिए और एक ही ये चाहिए, ओके। मुझे H2 भी एक ही चाहिए और H2O भी एक ही चाहिए, मतलब इसको रिवर्स एंड डिवाइड बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करो और रिवर्स भी करो। अच्छा, ठीक है, तो अपन को वो मिल जाएंगे जो चाहिए अपन को। ये 2 से डिवाइड करूंगा तो H2 हो जाएगा और ये H2 हो जाएगा और ये O2 हो जाएगा। O2 अपन को चाहिए नहीं, वो तो अपन यहां से हटा दे, अपन ने रिवर्स किया तो O2 इस तरफ आ जाएगा, इसको रिवर्स नहीं करना, इस रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 करना, डिवाइड बाय 2 का, फिर दोनों को ऐड कर देना। अब देखो, अब मैंने जो किया ना वो मैं बता देता हूं, और देखना, मैंने ऊपर वाले को डिवाइड बाय 2 किया और फिर रिवर्स भी किया, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ये जो लिखा ना, जो मैंने किया उससे ये बन जाएगा, डिवाइड बाय 2 भी किया और रिवर्स भी किया। अच्छा, अगर मैं किसी को रिवर्स करूंगा तो उसका K 1/K हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 करूंगा तो अपन को रूट लेना होता है, ये रूट क्या है, ये, ठीक है। तो मतलब इस रिएक्शन के लिए ये K बन जाए। अब इसकी बात करते हैं, इसको आपने सिर्फ डिवाइड बाय 2 किया, तो रिवर्स नहीं किया, तो ये 1/, नहीं होगा, सिर्फ रूट होगा, क्योंकि आपने डिवाइड बाय 2 किया। तो आप कहोगे CO2 प्लस ये इक्विलिब्रियम है और ये CO होगा और हाफ होगा, और इसके लिए K2 का रूट, क्योंकि आपने डिवाइड बाय 2 किया। इन दोनों को ऐड कर, ये वाला इक्वेशन बन रहा है। और जब अपन इससे जस्ट पहले बताया कि जब अपन किसी को ऐड करते हैं तो उनके नए इनके केसेस को मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब रूट ऑफ K1 इंटू रूट ऑफ K2, ये आ गया आपके पास, तो रूट ऑफ K2 अपॉन K1। लो भाई, आपका आंसर आ गया। देखो, अगर किसी को डाउट है तो, अगर डाउट है तो बताओ मुझे। अब रिएक्शन गिवन तो था, अपन को रिएक्शन देख के बनाना। रूट क्यों किया, आप याद करो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अपन ने ऐसे लिखा हुआ है, when the reaction is divided by a integer then the new Kc dash will be equal to Kc का जिस इंटीजर से डिवाइड किया उसको 1/n कर ले।
समझा, वेरी गुड। सबको समझ में, किसी को डाउट है तो बताएं। ये तो पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 में आप होमवर्क बता सकते हो मुझे। अब ये सेक्शन F तक था, इसमें टोटल सेक्शन है, पूरा एबीसीडी लिख दिया यार, एबीसीडी भी सिखा के ही छोड़ेगा ये तो। एम पे आ गया, अच्छा एम तक ही है, ठीक है ना। तो अपन एम तक कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, एम तक कर सकते हैं। M2 तो कर ही लिया अपन, M2 तो कर ही लिया, M1 ही बचा हुआ है आपके लिए। M2 तो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था ना आपने, जिसमें फिक्स डाटा दिया था साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में। अब अपन एक काम करते हैं, सब में एक एक दो दो ही क्वेश्चन है ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और क्या कर सकते हैं। अपन एक काम करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ, वो आप सॉल्व करो, ठीक है ना, राइट। और या आप अपने डाउट, पार्ट 2 वाले डाउट पूछ लो, ये मैं आपको होमवर्क दे दूंगा पूरा एम सेक्शन। तो नेक्स्ट टाइम अपन डाउट क्लास कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि अपन को अभी वो भी बचा हुआ है ना अपना, आज बता रहा था ना विष्णु की अपना गैसियस स्टेट भी बचा हुआ है सर, तो वो भी तो करना है अपन को। तो इसका पार्ट 2 का अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, एफ सेक्शन तक जो होमवर्क दिया था मैंने पहले, पर वही डिस्कस कर लेते हैं, है ना, पार्ट 2 के लिए। वैसे अभी काफी सारे क्वेश्चंस आपके हो जाने वाले हैं, ठीक है ना, आपको एक बार समझ में आ गया कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पार्ट 2 का A5 है, C2 है, E3 है और E6 है। पार्ट 2 का A5 है, C2 है, A5 C2 E3 6, और फिर B1 है, D3 है और E3 है, E3 लिखा हुआ है, D3 लिखा हुआ है। और किसी का कोई है तो बताओ, पार्ट 2 देख लेते हैं अपन, है ना, वो भी कर लेते हैं। A5 में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, अपने पास ना ऐसे क्यों है, देख A5 बता रहा हूँ, अपने पास N2 है प्लस H2 है, ये इक्विलिब्रियम में NH3, N2 है, D2 है और इक्विलिब्रियम में ND3 बनाता है। Initially the reaction in the container A and B moles are at equilibrium when the reactant and product are put together in the container C। अच्छा, एक कंटेनर A है और एक कंटेनर ये था, अब दोनों को मैं एक कंटेनर में डाल देता हूँ, थर्ड कंटेनर। ये फर्स्ट हो गया जिसको A बोला, ये सेकंड हो गया जिसको अपन ने B बोला, और ये C में थर्ड कंटेनर में डाल दिया, डाल दो। The total number of different species and compounds are, चलेगा ना, अपन कहीं देखते हैं, जो दिख रहे हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ये 5 तो हैं, इसके अलावा और क्या बन जाएगा, अपन कहेंगे देख एक D और एक H आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, तो HD चैनल मतलब HD बन जाएगा, ठीक है। फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं, अमोनिया में ना डी भी एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे अमोनिया में 3 हाइड्रोजन की जगह एक डी आ गया, 2 हाइड्रोजन है, या एक हाइड्रोजन है 2 डी आ गए, ये तीनों डी आ गए, वो तो है ही, और क्या है ना, और भी बन सकता है कुछ, तीनों डी हो गए, तीनों एच हो गए, और क्या बन सकता है अपने पास, एच और डी बन जाएगा, NH3 बनेगा, 2 हाइड्रोजन एक डी, 2 डी एक हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन तीनों डी, और क्या बन सकता है, 1 2
1 2 3 तो ये हो गया, 1 2 3 N2 तो अपन ले चुके है ना, ये बन रहे हैं बस, इसके अलावा अपन किसी और को नहीं बना पा रहे भाई, ये बन जाएंगे। नहीं समझे, छोड़ दो ना, एक आध नहीं भी समझे तो क्या फर्क पड़ता है ना, एक आध जाने देते हैं। अबे एक बार देखना, जब अपन सबको एक साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो N2 तो कंफ्यूज है, इससे रिएक्ट करेगी इससे रिएक्ट करेगी, अगर इससे रिएक्ट किया तो NH3 बन गया, इससे रिएक्ट किया तो ND3 बन गया। अब मान लो थोड़े से, क्योंकि 3 मोल यूज करने पड़ेंगे ना, तो थोड़ा सा H और थोड़ा सा D हो गया, तो D भी आ सकता है भाई, NH3 ऐसे था ना, मान लो एक D आ गया तो नहीं ठीक है, नहीं बता के ही रहूंगा, पढ़ा के तो रहूंगा, ठीक है तो नहीं हो सकता, करना पड़ेगा बेटा, तो ऐसे ही मजाक कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अपन देखना, अगर NH3 NH3 बॉन्ड बन रहे हैं ना, मान लो D आ गए H की जगह, तो अपन ने ऐसे अमोनिया में ऐसे था ना, तो अपन ने कहा देखो भाई, आपने मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि दोनों को एक साथ मिक्स करोगे तो बताओ कितने टाइप के डिफरेंट स्पीसीज हो सकते हैं, तो अपन तो सारे रिएक्शन कर देंगे एक दूसरे से अलग अलग टाइप। तो अपन ने कहा देखो भाई, अगर मान लो ये दोनों ही आपस में रिएक्ट कर गए तो अपन ने बनाया ना हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, जैसे H। अच्छा सीरियस हो गई, कोई बात नहीं, सीरियस होना ही चाहिए, ठीक है चलो ठीक है, राइट। तो बेटा अपन ना देख, अपन कैसे, अपन क्या करेंगे कि अगर सबको मिक्स करोगे तो मैक्सिमम पॉसिबल अपन तो बता देंगे कितने कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है ना, किसी को डाउट है तो बताओ, राइट। तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि भाई इसमें कुछ हाइड्रोजन जो है, अगर तीनों हाइड्रोजन रिएक्ट किए तो NH3 बन जाएगा, अगर तीनों डी यूज किए तो ND3 बन जाएगा, लेकिन अगर मान लो एक हाइड्रोजन और 2 डी यूज कर लिए तो ये बन गया, और मान लो दो डी है, मतलब एक डी और 2 हाइड्रोजन है तो ये बनेगा, तो जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है अपन ने सब बता, वो अब बताओ, कोई डाउट है तो, अभी भी डाउट है तो बताओ, अपन ने तो प्रोबेबिलिटी बताई। अब B1 के बाद, नहीं B1 ही बताना है मुझे, अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना। अब B1 में अपन को गिवन है, देख B1 इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन A गिव्स यू B, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, अच्छी बात है भाई, इसमें K1 है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड K2 रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। द इनिशियल मोल्स ऑफ A, the initial concentration of A is A moles and the initial concentration of A and B are A and B moles per unit। चलो भाई ठीक है, concentration initially given है, K1 is the rate constant for forward reaction, तो मैं K1 को KF लिख लूं, and KB is the rate constant for backward reaction। अपन को पता है K1 KB क्या है, backward reaction respectively, and the equilibrium concentrations are, तो अच्छा ठीक है, तो equilibrium पे concentration हो गया A minus X और ये B plus X, चलेगा, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था और ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। अब एक्सप्रेस X इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2, तो अपन को क्या, अपन तो पता है Kc will be equal to concentration of B divided by concentration of A, तो Kc will be equal to अपन क्या लेंगे, B कितना है B plus X, और ये कितना है A minus X। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बताया था ना अपन ने, Kf upon Kb is equal to होता है B plus X divided by A minus, और ये Kf को आपने क्या K1 को Kf लिखा था आपने, ठीक है। तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू हो गया अपने पास B प्लस X डिवाइडेड बाय A माइनस X। मुझे ना इसको X के टर्म में लिखना है, तो बता देना X के टर्म में कन्वर्ट करके, बोलो तो मैं कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लो इससे, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, और आप कैलकुलेट कर लो, तुम बोलो तो मैं कर देता हूँ, हो जाएगा, हो जाएगा ना, चल भाई, तो हो जाएगा। अब सी की बात करते हैं,
सी सेक्शन में गिवन है अपन को, रुको मैं देख लूं, C2 पूछा है, तो चलेगा C2 देख लेंगे। चलो, अगर आपने क्लास वो नहीं किया ना, अगर आपने क्लास मिस नहीं किया ना, आप सारे क्वेश्चन आएंगे। क्लास मिस किया तो गड़बड़। N2 and H2 are taken in a, देखो भाई रिएक्शन गिवन है, पहले रिएक्शन ही लिख लेता हूं। इन इक्विलिब्रियम में ट्वाइस ऑफ H2, ये 1:3 के रेशियो में है और ये 0। 1:, N2 and H2 are taken in a ratio of 1:3, ले लिया हमने। In a closed vessel to attain a equilibrium, ये Kp, find Kp for reaction when the total pressure is given to me। आप Kp कैलकुलेट करो, P टोटल आपने दे रखा है 2P, and partial pressure of N2 at equilibrium, वो आपने दे रखा है कितना, P/3। ये तो बड़ा इजी हो गया फिर तो मेरे लिए। Kp एक्सप्रेशन बताना चलेगा ना। देख, अगर मोल्स गिवन है तो अपन Kc कैलकुलेट कर सकते हैं, Kp तो ठीक है, ये 1 - x होगा तो ये 3 - 3x होगा, ये 2x होगा। टोटल मोल्स कितना होगा, 1 - x plus 3 - 3x plus 2x, so that will be equal to 3 plus 4 plus 4 - 2x आ गया मेरे पास, ये माइनस है, ये माइनस है, तो -4x और प्लस 2x। अब क्या, तो Kp का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। Kp का एक्सप्रेशन होता है, अब देखो एक बात है, Kp इज इक्वल टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर ऑफ 3। ऐसे क्यों लिख रहे हैं सर, अब तक तो आप पढ़ते आए कि भाई Kc इनटू वो कर लेना, क्योंकि पार्शियल प्रेशर N2 का गिवन है। अच्छा, पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये अपन को पता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये तो अपन को पता है डाल्टन्स लॉ से। ये देने की वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूं, पता मैं क्या कर सकता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल इनटू P टोटल। मुझे ये गिवन है कितना, P/3, मुझे ये 1 - x और ये 4 - x 2x, और ये मुझे गिवन है कितना, 2P। देख भाई P तो कैंसिल हो गया, मेरे पास x आ गया। अगर x आ गया ना आपके पास, तो अपना काम हो गया। वो कैसे, क्योंकि फिर मैं निकाल सकता हूँ ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना होगा, NH3 is 2x divided by 4 - 2x into P total। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 है, H2 कैलकुलेट कर लूंगा, N2 is 3 - 3x divided by 4 - x 2x into P total। अगर तीनों के प्रेशर आ गए मेरे पास, सब्स्टिट्यूट करके Kp बता दूंगा। बोलो, जिसने पूछा था वो बोल सकता है यस और नो। अगर आप नो लिखोगे तो मैं आगे रिएक्शन और क्वेश्चन करूंगा, आप यस लिख दोगे, समझ में आ गया, मुझे लगेगा ठीक है। समझ तो लिख दिया सर, समझ जाऊंगा, अब मैं कर लूंगा। फिर किसी ने अपन से पूछा है D-C4, C4 करेंगे। चलो भाई C4 देखते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं, फिर C4 लिखते हैं। डाटा क्या गिवन है उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो अपन को पता है। C4 में E2 plus twice of B2 is an equilibrium with twice of C2, all are in gaseous state। रिएक्शन गिवन है तो अपन को पता है क्या। The partial pressure of A2 and B2 are given to us, at equilibrium are given to us, the partial pressure of A2 B2 at equilibrium are given to us। so A2 मेरे पास given है 0.0 0.8, ये में given है at equilibrium, ये एटमॉस्फेयर में given है,
0.8 और B2 मुझे गिवन है 0.4. द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज गिवन टू मी. अच्छा, ये नहीं गिवन है, बट द टोटल प्रेशर मुझे गिवन है. तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू कितना, 2.80. केपी बताओ कितना होगा. तो अपन कहेंगे भाई उसमें क्या है, अगर मुझे सी का प्रेशर चाहिए तो कैलकुलेट कर लेता हूं. पी टोटल विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी. टोटल मुझे गिवन है 2.8, ये मुझे गिवन है 0.8, ये मुझे गिवन है 0.4, तो ये मुझे कैलकुलेट कर लूंगा. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी 1.2 हो जाएगा, 1.2 इससे माइनस कर दूंगा तो 1.6 बच गया. केपी हो गया. पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 का स्क्वायर. केपी हो गया. पार्शियल प्रेशर सी कितना है, 1.6 का स्क्वायर. मल्टीप्लाई कर लेता हूं दो बार. A2 कितना है अपने पास, दैट इज 0.8 और B2 कितना है अपने पास, 0.4 इंटू 0.4. बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन. 4 टाइम्स इधर 10 कर लेते हैं तो ये 8 हो गया, 220 आंसर आ गया. ये ले भाई आंसर हो गया. अब बताओ, जिसका डाउट था वो ये देख ले कि मतलब क्या किया मैंने. अपनों को इक्विलिब्रियम पे गिवन था तो इसका प्रेशर अपन ने x या p कुछ भी मान. टोटल गिवन था तो टोटल एट इक्विलिब्रियम का मतलब सबके प्रेशर को ऐड कर दो. ठीक है, अब अपन दूसरा देख लेते हैं. तो अब अपन D3 पे चलते हैं. D3 में अपन को ऐसे गिवन है, देखो D3 की बात है. D3 में we are given that log of Kp upon Kc is equal to plus log of R is equal to 0 is the relationship for the following reaction. चलेगा ना, है ना, चलेगा ना. अपन क्या करेंगे, ये इक्वेशन अपन को पता है Kp is equal to Kc into RT to the power of delta n. उसको देख के कुछ ऐसे लग रहा है कि Kp upon Kc is equal to RT to the power of delta n. इसको लॉग में ले लेते हैं. log of Kp upon Kc is equal to log of RT upon delta n. तो अपन क्या करेंगे, log of Kp upon Kc is equal to delta Ng into log of R. इसको इस तरफ लाते हैं और प्लस आना चाहिए, मतलब ये डेल्टा Ng -1 रहा होगा. तो अपन कहेंगे अच्छा log of Kp upon Kc is equal to माइनस आएगा डेल्टा Ng log of RT is equal to 0. तो ये प्लस कैसे हो सकता है अगर ये -1 आ जाए. किस रिएक्शन के लिए -1 है उसमें, ए के लिए तो +1 है, बी के लिए -1 है, 2 - 3. आंसर बी हो गया. समझा ना. किसी को डाउट है तो बोलो. -1 होगा तो ये रिएक्शन बन जाएगा. D3 के बाद आपने E3 पूछा. E3 बता देंगे. E3 में we are given like this. जैसे अपने पास एक इक्विलिब्रियम है जिसमें एक स्ट्रेट चेन है और उसको आपने आइसोमराइज कर दिया, मतलब ऐसे बना दिया, उसको ब्रांच चेन बना. ठीक है. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब इस रिएक्शन का Kc is 1.732. Now if in the vessel a mixture of these two gases are taken as represented at the point P. तो देख भाई,
अपन से ये कह रहा है कि इस वेसल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइसोब्यूटेन मतलब ये वाला, और इधर कॉन्सेंट्रेशन है इसका, इधर कॉन्सेंट्रेशन है इसका। अगर ये ग्राफ ऐसे होता तो मैं कहता कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, और केसी का मतलब हो गया दोनों का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो जो है आइसोब्यूटेन और ऐसे जो रेशियो आएगा वो इक्वल हो जाएगा। अगर 45 होता तो मैं स्लोप बोल देता ना उसमें, 10 थीटा इज इक्वल टू, राइट ना। अब आप मुझसे कह रहे हो कि ये जो है वो अपन को कितना गिवन है, 75। अच्छा, और 75 का मतलब है ये ग्राफ ऐसे बना दिया आपने, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इससे, ग्राफ के हिसाब से, ठीक है। अब अगर ये 75 है तो अपन को ये चेक करना पड़ेगा कि भाई केसी तो अपन को गिवन था, अपन को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो अपन को पता चलेगा ना उधर से, इसका और इसका रेशियो पता चल जाएगा ना अपन को। कितना आएगा 1075, बताओगे जरा। 10 थीटा 2 + √3। हाँ बैकवर्ड जाएगा रिएक्शन, हाँ 3.7 देख लिया। कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ मैं इस टाइप की पढ़ के फटाफट थोड़ा सा। अब तो मैं कर सकता हूँ ना, तुम लोग नहीं कर सकते, राइट। तो अपन कहेंगे ये तो क्यूसी हो गया फिर इसके हिसाब से। अब क्यूसी तो बड़ा आ रहा है केसी से, मतलब रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू अटैक। समझ में आया? वही, हाँ E3 तो था, ये E3 बताना था मुझे। E6, E6 में आपने कहा है कि भाई when two reactant AB are mixed to give the product C and D, the reaction quotient at the initial state of the reaction is, ठीक है भाई। अगर मैं AB को, E6 की बात कर रहा हूं, अगर AB को मिक्स करूंगा टू अटेन इक्विलिब्रियम CD, तो इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों को मिक्स है, तो वो कह रहा है कि QC क्या होगा। भाई QC तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो शुरू में तो ये बन रहे होंगे, बहुत कम बनेंगे इनिशियली, तो इनिशियली तो अपन कहेंगे भाई ये QC का वैल्यू बढ़ना चाहिए। अपन ये नहीं कहेंगे अच्छा 0 होगा, ये 0.1 हो गया, ऐसे नहीं कहेंगे। ऐसे कैसे कर सकते हैं, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनेगा अगर, तो इनिशियली QC क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, ये बोलेंगे। QC 0 नो, डिक्रीजेस विद टाइम नो, पहले तो इक्विलिब्रियम आएगा तो इंक्रीज होगा विद टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम नो, इट विल बी इंक्रीज विद टाइम, तो बता दिया इंक्रीज विद टाइम, और एफ सेक्शन काफी इजी हो जाएगा। तो अब आप गैसियस स्टेट और अप टू M पार्ट बाय पार्ट वो आपको सॉल्व करना है, दैट इज योर होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। हाँ, गैसियस स्टेट का एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे ना अपन, ठीक है। चलो सेकंड एक्सरसाइज करेंगे ना, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप पूछो क्वेश्चन को, चलेगा। आप मेंस वाले शीट को कर रहे हो, एडवांस वाले शीट को कर रहे हो? एडवांस वाले शीट को कर रहे हो, कोई बात नहीं, तो एक्सरसाइज 2 को मतलब अपन एडवांस वाले करो, कोई बात नहीं, अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई मेंस वाला स्टूडेंट है तो एडवांस के शीट को सॉल्व ना करे बिल्कुल, अगर कोई एडवांस वाला स्टूडेंट है तो ही वो एडवांस के शीट को सॉल्व करे, ठीक है ना, क्योंकि मैं वो कंबाइंड क्लास में करूंगा एक्सरसाइज 2 डिस्कस, सारे एक्सरसाइज 2 डिस्कस करने हैं मुझे फिर से।
ठीक है? चलो, बाय, बाय।